हेलो एरीज, मेष राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जून महीने की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में, जॉब में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर हम देखेंगे सिंगल्स के लिए, बीच में हम देखेंगे मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए जून महीने में। एरीज की फीलिंग्स एरीज के लिए जून महीने में। लास्ट शफल। एट ऑफ पेंटिकल। तो आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सारा एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं अपने काम, करियर, इन पे बहुत सीरियसली आप फोकस हैं। जिस चीज़ में आपको लगेगा कि मैं आप एनर्जी उन चीज़ों में पुट अक्रॉस करना चाहते हैं जिसमें रिजल्ट्स आते हैं, जैसे मटेरियल चीज़ें हुई, करियर हुआ, ग्रोथ हुआ, बिजनेस हुआ, स्टडीज़ हुई, मनी हुई, इन चीज़ों पे। 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स। क्योंकि लव लाइफ में आपने कोशिश कर करके देख ली है, अब आपको क्लैरिटी है कि मैं धीरे धीरे अपने को हील करूँगा। आप अपने को दूर करेंगे कोई भी प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप से, सिचुएशन से, टॉक्सिक सिचुएशन से, या जहां आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, आप उससे एक पुल बैक वाली एनर्जी में रहोगे और उन चीज़ों पे मेहनत करना चाहोगे जो रियल में ठीक है, जो रियल में सब्सटेंस है, जो रियल में रियल चीज़ें हैं। रियल चीज़ें का मतलब है प्रैक्टिकल तौर पे जो रियल चीज़ें हैं उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो आप ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की एनर्जी से निकल गए हो, लेकिन आप एक डिस्कनेक्ट बनाते हुए अपनी फोकस काम, करियर पे करते हुए, मेहनत पे करते हुए आपको क्लियर हो जाएंगे कि मुझे इसी पे करनी है। क्योंकि लव लाइफ में जो आप चाह रहे हैं, जो जैसी चाह रहे हैं चीज़ें, वो नहीं है। कहीं पे आपको कोई ऑप्शन बन के रहना, या पर्सन का मिसबिहेवियर आपके तरफ, या वैल्यू नहीं करना, वो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस भी हो सकता है जो मैं देख रही हूँ। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। 2 ऑफ कप्स। पर्सन प्यार करते हैं, इस प्रॉब्लम है ये पर्सन, यस बैलेंस भी करना चाहते हैं, बट लेजी पर्सन है, या कुछ केसेस में ये नॉन कमिटल पर्सन है। फूल के कार्ड के साथ अगर सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो पर्सन का करना चाहते हैं, बट एक नॉन कमिटल रवैये में, एक तरह से स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील कर बैलेंस आउट करना चाहते हैं। पर अगर आप सेम एज यंगर पर्सन से बात कर रहे हैं, मतलब से हैं आपके, तो पर्सन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बट ये नॉन कमिटल एनर्जी है। अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, होल्डिंग बैक आप इनके तरफ से देखेंगे, कभी हैं कभी नहीं हैं, इन एंड आउट सिचुएशन बनी हुई है। और अगर कुछ केसेस में पर्सन ये चाह रहे हैं कि उनकी फिनेंशियल या उनकी जॉब, उनकी करियर पहले ठीक हो जाए, फिर वो आपके तरफ एक कमिटमेंट के साथ आएंगे, तब की तब देखी जाएगी। अभी के लिए वो फोकस्ड हैं अपनी स्टेबिलिटी पे, इसीलिए स्लो मूविंग पर्सन है। और कुछ के लिए अगर यंगर पर्सन है तो नॉन कमिटल है। तो वही है कि अभी ये इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते, फुल ऑन नहीं रहना चाहते, एंड एज एंड व्हेन, ऑन एंड ऑफ ये रहना चाहते हैं। पहले अपनी सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, घर परिवार कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए मनी सिचुएशन हो सकती है, करियर की सिचुएशन। लेकिन अगर आप पूछेंगे प्यार करते हैं तो डेफिनेटली लव है इसमें, और एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। तो बैलेंसिंग आउट का सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। मेनली है कि अभी कमिटमेंट इश्यूज है पर्सन को, या फिर एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है जो वो नहीं ले पा रहे अभी, या नहीं लेना चाहते। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। देखिए, रिश्ता ख़त्म नहीं होगा कुछ के लिए, जहाँ ऑन एंड ऑफ बातचीत होती है ऑन एंड ऑफ ही रहेगी। कोई ज़्यादा एक्शन, कोई ज़्यादा एफर्ट करते हुए पर्सन नहीं दिखेंगे। जिस तरह से आपका बना हुआ है नॉन कमिटल अभी भी रहेंगे। ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन होगी, कभी है कभी नहीं है, कभी कुछ दिन में हो गई, इस तरह की एनर्जी है। ख़त्म होता हुआ भी नहीं दिख रहा, एट द सेम टाइम कोई नेक्स्ट लेवल जाता हुआ भी नहीं दिख रहा। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो कोई मेजर एक्शन नहीं लेंगे अभी ये। कम्युनिकेशन अगर ऑन एंड ऑफ होती है, कभी कभार होती है, तो वैसी ही रहेगी जैसी चल रही है अभी आपकी अभी। क्योंकि पर्सन अभी कमिट नहीं करना चाहते, वही एक कारण है, या शादी नहीं करना चाहते, या इस तरह, मतलब ये आगे नहीं बढ़ना चाहते इस रिश्ते में अभी के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। हाँ हाँ, क्योंकि इनको लगता है कि अभी जस्टिस ये नहीं कर पाएंगे, जस्टिस रिवर्स है, अभी एफर्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ केसेस में हो सकता है ये आपके अलावा कोई दूसरा सिचुएशन पे भी हैं, ये कुछ केसेस में, थोड़े केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है कुछ के लिए। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि इसलिए चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे एक से दूसरे ऑप्शन के बीच। अगर एरीज आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और आपके पर्सन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको लेकर के डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। अगर पहले ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। तो डिसीजन या तो कमिटमेंट इशू है पर्सन को, या फिर इन्होंने कोई और ऑप्शन है जिसके कारण ये नहीं कर रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, जस्टिस। तो आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है। जस्टिस होता है वो एफर्ट करना जो सही है, जो आपको सही लग रहा है आपके लाइफ में। आप मिस करते हैं लव को, बट आप अपने करियर, बिजनेस पे अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस रहेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कहीं पे कुछ केसेस में, देखिए मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग कोई नए रिलेशनशिप की तरफ ओपन हो सकते हैं, शादी के लिए ओपन हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है नई सिचुएशंस में, कि आपको लगेगा कि अब ये वर्कआउट नहीं कर रहा है। या तो आप अपने काम, करियर, बिजनेस पे फोकस करेंगे, या आप लोग में से कुछ लोग कोई नए पर्सन की तरफ ओपन अप हो रहे हैं एक्शन लेते हुए, और कुछ केसेस में वेट करेंगे पर्सन को उनके कर्मों की सज़ा मिलने की। अगर उन्होंने बहुत बुरी आपके साथ सलूक करी है, आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और पर्सन को उनके कर्मा मिले, ये चाहते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्स, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। टॉरस या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से एरीज। आई एम नॉट ओवर यू। तो पर्सन पूरी तरह आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं, भूल नहीं पाए हैं, जाने नहीं दे सकते आपको अपनी लाइफ से। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो पर्सन को लगता है कि चाहे अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो आप उनको माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे बहुत ही जल्द। आई कैन नॉट अफोर्ड योर ड्रीम्स। कुछ केसेस में हो सकता है जो आप उनसे चाह रहे हैं, जो चाहत रख रहे हैं, चाहे वो स्टेबिलिटी की, मनी की, करियर की, मैरिज की, वो पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, या उस तरह से एफर्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स। सिंगल एडीज की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। कोई पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, थोड़े से डिप्रेस्ड हो सकते हैं, या फिर मतलब कुछ डरे हुए भी हो सकते हैं, अननोन फियर्स हो सकती है। पर्सन को कोई पाइसिस आते हुए दिख रहे हैं मुझे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हो सकता है ये पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ हो, कोई तलाक हुआ हो, कोई सेपरेशन हुई हो, या किसी ब्रेकअप से गुजरे हो।
पाइसिस हो सकते हैं। कोई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, को एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। सेम एज बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इनका बिहेवियर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोल्ड लगेगा, पर ये ट्रूथफुल पर्सन है, क्लैरिटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसी पर्सन से अगर 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, कुछ केसेस में 3 साल से आपकी नहीं बातचीत हुई है, ये कोई एक्स हो सकते हैं या जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, उनसे कम्युनिकेशन हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। जिस पर्सन ने कभी आपको इग्नोर किया था या आपने इनको इग्नोर किया था, वो पर्सन है ये। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।